गुलाम हजरत तेगे अली हो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर आदमी हो जाएगा। अरे जिसको दे देंगे सहारा हश्र में तेगे अली, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा, वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। जिसको दे देंगे सहारा हश्र में तेगे अली, माशाअल्लाह वो जहन्नम से बचेगा जन्नती हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है माशाअल्लाह हुजूर पीरे तरीक़त की इन तमाम गुफ्तगू पर हम तमामी लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत उम्दा खिताब, एक एक जुमलों की तारीफ की जाए, खुदा की कसम ये मोतियों की तरह हमारे और आपके दामन में गिर गए। सुभान अल्लाह। जिधर से कमी पड़ रही थी संभाल लेने का हुनर हुजूर पीरे तरीक़त में है माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वो हमारे फरीद भाई के हवाले से भी बोल गए माशाअल्लाह के उन्हीं को बस आपकी बारगाह में लाने वाला हूँ माशाअल्लाह। बहुत कुछ सिखाया है आपने। और हमारे एक नौजवान कहाँ गए जो बोल रहे थे, अहमद भाई बैठिए, कहाँ गए वो हैं? हम बताएं ना हजरत कि हम बहुत निकाह पढ़ाए हैं, कई जगह गड़बड़ हो गया, एक जगह तो एकदम ही गड़बड़ हो गया। हमने कहा कि एक आदमी उधरे देहात का नौजवान था, निकाह पढ़ा रहे थे, तो हम बोले कि बाबू गुस्ल का तरीका मालूम है कि गुस्ल में कितना फर्ज है? बोला कि एकदम का बेवकूफ है समझाएगा। बोला कि कितना है? तो बोला कि 3। बोला कि क्या क्या? बोला कि बंधना, बाल्टी और साबुन, 3 तो बताया। हम बोले कि चलो खैर हम बाद में बता देंगे, कुछ दुरुस्त कर देंगे। पहला कलमा पढ़ाए, दूसरा तीसरा में जैसी आए तो एक जगह है उसमें यू हुई। हम बोले कि बोलो बाबू यू ही, तो बोला कि हुई हुई। तो हाँ चौथा कलमा में खैर तो हम बोले कि आप एकदम कहाँ से हम पूछे? बोला कि वजू लाए हो, वजू है? तो बोला कि ठीक है हम आप से पूछ के बताएंगे कि वजू लाए हैं, वही सामान वगैरह पैक किए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीक़त ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मिजाज बनाइए। अच्छा आप शादी अल्लाह अकबर, या अल्लाह, आपकी शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई है ना, इसीलिए हम लोग भी शादी से पहले ऐसे करते थे, शादी के बाद हम ही लोग का कलेजा जान रहा है। समझ गए? हाँ, एक इतना हेवी कंजूस एक आदमी का ससुर मिला कि शादी के दूसरे दिन पहुंचा लेने बीवी, उसको कटहल की सब्जी खिलाया। बोला कि आया एकदम मुंह लटका के, बोला क्या हुआ? बोला क्या कहें हजरत, बड़ी मिजाज बना गए थे, कटहल की सब्जी मिली है। तो बोले कि तब? बोला कि अबर में मूड बना के जा रहे हैं, बेमुर्गा खाए नहीं आएंगे। जैसे ही पहुंचा ससुर हाथ लगाए बैठा था। बोला कि बेटा आज नया नया आए हो, बताओ क्या तुम्हारे लिए बना दे? कद्दू शरीफ बना दे? तो इधरे तो मिजाज गरम था, आओ गरम हो गया। बोला बैगन मुकद्दस बना दे या पालक पाक बना दे? बोला कि नहीं अब्बू जान क्या कहें, मैं गुनाहगार आदमी, मैं इन मुकद्दस और पाकीज़ा सब्जियों का नाम मैं बगैर वजू का नहीं लेता हूँ। ऐसा कीजिए कि बेशरम नालायक बेमुरव्वत एक देशी मुर्गा ही जबा कर दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एहसान शाकिर साहब रेडी है, थोड़ा हरी झंडी आप लोग दे दीजिए ताकि आपके हवाले हो जाए। नबी का दीवाना जब नबी का नाम लेता है यार, तो अपनी ज़बान से ये कहता है कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदक़े मेरा हर काम होता है। मैं बीमारे मोहम्मद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है, दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। अगर हुसैनी दीवाने हैं तो एक मरतबा जरा हाथों को उठा के बोल दे या हुसैन, और जरा मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। इश्क़ नबी में पहले नबी के इश्क को दिल में बसाइए, फिर वादिए हयात को काबा बनाइए। अगर बड़ा बड़ा नोट देने में तकलीफ है तो पीर साहब के पास आके खुदरा कराइए। इसलिए क्या इन्हीं के पास आ गया है सारा मटेरियल।
हाँ माशाअल्लाह। और वाकई में बोल इसलिए मैं जानता हूं कि कोई दिक्कत नहीं हुई, बआसानी खिलाए हैं हमारे पीर साहब, तो ग़िज़ा रूहानी खिलाए हैं। सुभान अल्लाह भी कहते नहीं क्यों जोर से लोगों। अभी कुछ देर पहले फरीद साहब बिरयानी खिलाए हैं, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। चार मिसरा फरीद भाई आपके हवाले से माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत कुछ दिया है। एहसान शाकिर साहब को आपको सुनना है, हिंदुस्तान का वो ब्रांडेड शायर शमशाद हैदर साहब, एहसान शाकिर साहब बचे हुए हैं, दोनों को सुनना है। लेकिन चार मिसरा सुने यहाँ से, हमें हजरत की दुआएं लेकर आगे बढ़ना है। जरा एक मतलब आप लोग रंग में पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे या हुसैन, और जरा मोहब्बत से हुसैनी दीवाना जरा बोल दे या हुसैन। मोहब्बत के साथ चार मिसरा पढ़ता हूं कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। सूफी पे नाज है ना कलंदर पे नाज है, करबो बला के राह के रहबर पे नाज है। जिसने नबी के दीन की अजमत बचा लिया, अल्लाह की कसम वो 72 पे नाज है, अल्लाह की कसम वो 72 पे नाज है। माशाअल्लाह मेरा मजमा बिल्कुल रंग में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। शायर हिंदुस्तान हजरत एहसान शाकिर आज़मी साहब किबला बिल्कुल रंग में और तेवर में बैठे हुए हैं। उसके बाद शमशाद हैदर को भी आपको सुनना है। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर मेहमान का इस्तकबाल कैसे होना चाहिए ये मुझे शक्ति नगर में बताने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। पूरा मजमा उठा ले और मोहब्बत से बोल दे नारे तकबीर। स्टेज वाले भी उठा ले तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। ये लोग उठाएं तो आप लोग भी उठा लीजिए, वरना आप लोग इंतकाल कर सकते हैं। हाँ मतलब ऐसा मत कीजिएगा, अभी बहुत कुछ करना है आप लोगों को। नारे तकबीर। आप लोग जरा दुआ दे दे। हजरत ने कहा था कि आप स्टेज वाला बोलते हैं तो ये मजमा बोलता है देखा देखी, तो आप लोग उठा के बोल दे और मोहब्बत से बता दे कि हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो ये भी रुकू में जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने तेगे अली, नातिया मुशायरा सरज़मीने शक्ति नगर, शायर हिंदुस्तान हज़रत एहसान शाकिर आज़मी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो रसूल पाक पे दिल से फिदा हो जाएगा, अरे खुल्द का आसान उसका रास्ता हो जाएगा। बावजू होकर ज़मानत कीजिए नाते नबी, दिल नबी के इश्क का फिर आईना हो जाएगा।